हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 80.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर NTPC या फिर CHL या फिर MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे साथ साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पे, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। आज का पहला सवाल पे आगे रहा। इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा दी गया कर्त में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताने की जो हम लोग का फिगर दिख रहा है, ठीक है। इस फिगर में दोस्तों कितना हम लोग का त्रिभुज दे रखा है, वो चीज़ आप लोग को काउंटिंग करके बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर को बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना त्रिभुज हम लोग का दे रखा है, ठीक है। और हम दोस्तों बता दें कि जितने भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, हर एक प्रीवियस ईयर का सवाल हम लेकर आए, ठीक है। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हम हर एक टाइप के सवाल यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। इस तरह के दोस्तों अगर कहीं पे भी दिखेगा, ठीक है, ठीक है, अगर इस तरह का कहीं पे दिखेगा तो हम आप लोग को क्या बताएंगे, सभी को काउंटिंग कर लेना, ठीक है। 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। काउंटिंग करके सबसे जो बड़ा वाला होगा दोस्तों उससे हमेशा 2 से गुना कर देना, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कितना इसमें ट्रायंगल होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग का कितना है, तो यहाँ पे देखिए 1 हम लोग का यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, ठीक है। 4 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, हम लोग का कितना निकल के आएगा, इसमें 8 निकल के आएगा, ठीक है। 8 के बाद देखिए दोस्तों, एक हम लोग को यहाँ पे छूट रहा है 9, ठीक है। 9 यहाँ पे छूटा, एक दोस्तों 9 यहाँ पे हुआ। और दोस्तों एक हम लोग को देखिए, इस 9 के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, 1 सेकंड यहाँ पे दिखाते हैं, आप कलर चेंज कर लेते, ठीक है। 9 के बाद देखिए इस तरह का भी हम बताए थे, अगर इस तरह का भी कहीं पे अगर दिखिएगा इसमें कितना कर देना दोस्तों, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 9 और 3 कितना हो गया दोस्तों, हम लोग का 12 हो गया, ठीक है। 12 हो गया। 12 के बाद देखिए दोस्तों इस तरह का हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए 12 के बाद 1 और 2, 12 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 15, ठीक है। प्लस 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिखा हम लोग का, एक यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे भी उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को अब कहाँ पे दिख रहा है, देखिए अब यहाँ पे इस पे लेते हैं, कहाँ पे लेना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 15 के बाद एक यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा, ठीक है। 15 और 3 यहाँ पे 1, और इसको देखिए एक इसको भी यहाँ पे लेते हैं, इसमें भी 3 को बनेगा, ठीक है। एक ये बड़ा वाला बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। 15 और 3 कितना हो गया दोस्तों, हम लोग का 18 हो गया, ठीक है। 18 हो गया। और दोस्तों इधर से भी बनेगा, यहाँ से भी देखिए 18 लगता है हमको दोस्तों, 18 ही इसमें है, ठीक है। तो 18 चलिए दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए 18 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे लूप संख्या ज्ञात का, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों बताना है कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 26 को देखिए, ठीक है। ये 9 और 6 को ही कुछ करके यहाँ पे 26 को लाया गया होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों 8 और 12 को ही कुछ करके यहाँ पे 63 लाया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे 0 लाया गया होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यही 12 और 10 को कुछ करके यहाँ पे आप लोग को भी लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, सिंपल सा बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 9 और जो यहाँ पे 6 को दिख रहा है, ठीक है, इसका डिफरेंट करना है, ठीक है। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को दोस्तों क्यों करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा
27 हो जाएगा, ठीक है। और -1 अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का कितना दोस्तों 26 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये लॉजिक दूसरा वाला काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। इसमें देखिए 8 और 4 का डिफरेंट करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, फिर 8 12 का डिफरेंट करेंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 के क्यूब करेंगे तो हम लोग का ज़ाहिर सी बात है दोस्तों 64 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो हम लोग का 63 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 4 और 3 का डिफरेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का क्यू हमेशा एक ही होता है, चाहे स्क्वायर करा फिर क्यू कर जो भी करेंगे एक ही होगा, ठीक है। और इसमें भी एक दोस्तों अगर घटा देंगे तो हम लोग को यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी करेंगे। 12 और 10 का अगर डिफरेंट करेंगे तो हम लोग का 2 बचेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का 8 बचेगा, और -1 कर देंगे तो हम लोग का 7 बचेगा, लेकिन 7 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। हालांकि नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 7 ही होगा। अब डी के बाद ई ऑप्शन में यहाँ पे 7 लिख देते हैं, जो कि सवाल का सही जवाब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए सादृश्य को ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि 36 और 27 में जो रिलेशन लगा हुआ दोस्तों वही रिलेशन दोस्तों आप लोग 196 और यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, और वही दोस्तों लॉजिक यहाँ पे भी आप लोग को यहाँ पे भी लगाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास करिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे। और दोस्तों बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें, ठीक है। और दोस्तों बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो अंत तक जुड़े रहना है दोस्तों, और एक कागज़ और पेन लेकर के सभी सवाल को बनाने का प्रयास करना है आप लोग को भी, ठीक है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि एंड में इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और जाते जाते दोस्तों ये भी बता दीजिएगा क्लास किस तरह से लगा, ठीक है। एंड तक सभी बच्चों को जरूर देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 36 को आखिरकार क्या करें जो कि हम लोग का 27 आ जाए दोस्तों, 6 का गुना करेंगे तो 6 का 18 हो जाता है। इस प्रकार से तो नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा लॉजिक लगाना, देखिए नंबर लॉजिक में दोस्तों हर एक स्टूडेंट क्या है फंस जाता है। इसमें बहुत ही गंभीरता से सवाल को पूछा जाता है, कुछ से कुछ पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें करना क्या आप लोग को, यहाँ पे दोस्तों जो ये हम लोग का 36 दिख रहा है, ठीक है। 6 का क्या दिख रहा है दोस्तों, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 6 का स्क्वायर हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है दोस्तों 36 में 6 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और 27 जो है दोस्तों ये क्या दिख रहा है, 3 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। 6 का स्क्वायर और 3 का क्यूब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो 100 यहाँ पे 96 जो दोस्तों किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 196 दोस्तों अगर देखा जाए तो 14 का हम लोग का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 का आधा यहाँ पे 3 लिखा हुआ, ठीक है। 6 का स्क्वायर तो 3 का क्यूब, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसका भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आधा कर देंगे। तो आधा 7 होगा तो 7 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343 हो जाता है, ठीक है। 343 दोस्तों हो जाएगा। तो 343 किस ऑप्शन में दे रखा, तो हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है एक विशेष कोड भाषा में दोस्तों डेंजर्स को अगर 1452 37 लिखा जाता है तो रेंज कोवर को दोस्तों 74 59 67 लिखा जाता है, ठीक है। तो इस कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पर रेंज को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका रिलेशन इसमें किस प्रकार से लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका रिलेशन यहाँ पे कौन सा प्रकार से लगा हुआ, तो वही लॉजिक दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी नीचे वाला भी लगाना है, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए दोस्तों इसका कोड दोस्तों टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों 1 दे रखा, ठीक है। और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा 4 दे रखा। एन का कितना होता है दोस्तों 14 होता है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 5 दे रखा है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। देखिए 4 का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 दे रखा है, और ए का कोड यहाँ पे 4, एन का कोड यहाँ पे 5 दे रखा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1 के नीचे 1 को कोड को उतार दिया। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से आर का कोड देखिए यहाँ पे आर का कोड 7 है, तो यहाँ पे भी आर का कोड 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का कोड यहाँ पे भी 4 है, और ए का कोड यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों सेम से उतार देना। तो आर का कोड यहाँ पे कितना 7 है, तो सब शुरुआत में दोस्तों हम लोग का 7 हो जाएगा, लेकिन 7 सभी में दे रखा है।
तो कोई दिक्कत नहीं। ए का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 4 दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 को चला गया, ठीक है, ए और बी हम लोग का चला गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जी कहाँ पे दोस्तों, जी का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, 2, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ई का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, अभी देखिए ई का प्लेस वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 74 23 देखिए दोस्तों सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 10 घंटे और 35 मिनट बजे घड़ी की सुइयों आपस में कितने अंश का कौन बनाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर बनाने से पहले तो दोस्तों इस सवाल पे एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला यह होता है 30 घंटा माइनस 1/2 यहाँ पे मिनट, ठीक है। अब दोस्तों 30 घंटा यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है, 30 घंटा लिख दिया। अब घंटा के जगह पे क्या दे रखा है दोस्तों, 30 का 30 यहाँ पे दोस्तों उतर जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 30 ले लिए और घंटा के जगह पे क्या लेना है, तो यहाँ पे 10 घंटा दे रखा, ठीक है, 10 घंटा ले लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस देके 11/2 दे दिए, ठीक है। उसके बाद मिनट कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 35 दे रखा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना है, इसको गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 हो गया। अब माइनस दोस्तों कितना करना है, इसको गुना करके इससे 2 से भाग देंगे। इस प्रक्रिया को करने के बाद दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 192.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको दोस्तों अगर आपस में हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 107.5 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। 107 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कहीं पे नहीं दे रखा तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा दोस्तों, 107/2 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ पे दे रखा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अक्षर संख्या के प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ से पढ़िए, यहाँ ऐसे कुल कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से पूछा है ठीक पहले, देखिए जिनके ठीक पहले एक संख्या सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अक्षर, ठीक, ऐसे कितने अक्षर जिनके पहले संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का अक्षर हो गया, अक्षर के पहले संख्या और संख्या के और अक्षर और अक्षर के बाद दोस्तों क्या है, प्रतीक, यहाँ पे दोस्तों प्रतीक है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि ऐसे कितने हैं कि सबसे पहले संख्या होना चाहिए, उसके बाद अक्षर होना चाहिए, उसके बाद प्रतीक होना चाहिए। तो कितना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक संख्या हम लोग के यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ पे अक्षर दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्रतीक दिख रहा है, तो एक को दिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे संख्या दिखा, अक्षर दिखा, प्रतीक दिखा, तो यहाँ पे 2 को दिखा। उसके बाद यहाँ सभी जगह हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों, अक्षर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अक्षर दे रखा है, यहाँ पे प्रतीक दे रखा है। पहले संख्या अक्षर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रतीक दे रखा है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो दोस्तों 2 को ही हम लोग को इस तरह से दिख रहा है, जो कि संख्या अक्षर प्रतीक है, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से बाल वृक्ष का संबंध वृक्ष है, उसी प्रकार से दोस्तों बताने का लकड़ी का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बाल वृक्ष क्या है दोस्तों, छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वृक्ष क्या होता है, हम लोग का बड़ा होता है, ठीक है। बाल वृक्ष एक पौधा जैसा हो गया और वृक्ष हम लोग का एक बड़ा सा हो गया, ठीक है। लड़की दोस्तों एक छोटा सा बच्ची हो गया और स्त्री दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़े रूप में अगर जब हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसको स्त्री हम लोग बोले जाते हैं, ठीक है। तो स्त्री दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक पेड़ पर वो 5 पंछी बैठे हुए, ठीक है। एक पेड़ पर दोस्तों 5 पंछी बैठे हुए हैं और तोते और कबूतर दोस्तों तोते के दाएं तरफ है, ठीक है। कबूतर जो है दोस्तों यहाँ पे जैसे कि कबूतर हो गया,
कबूतर क्या दोस्तों तोते के दाएं तरफ है, ठीक। कबूतर जो है तोता के दोस्तों दाएं तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे तोते के दाएं तरफ तोते के दाएं ओर है, ठीक है। और गौरैया दोस्तों तोते के ऊपर है, गौरैया जो है दोस्तों तोते के ऊपर है, ठीक। गौरैया यहाँ पे हो जाएगा, गौरैया दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। गौरैया तोते के ऊपर बैठे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गौरैया तोते के ऊपर बैठे, यहाँ पे लिखा कौवा कबूतर से अलग है। कौवा क्या दोस्तों कबूतर से अलग है, ठीक है। तो कौवा यहाँ पे हो जाएगा, कौवा यहाँ पे हो गया दोस्तों जो कि कबूतर से अलग है, ठीक है। सारस जो है दोस्तों कौवे से नीचे है, ठीक है। सारस जो है यहाँ पे हो जाएगा, सारस जो है दोस्तों कौवा से नीचे बैठे, ठीक है। तो कौन सा पंछी दोस्तों बीच में है, तो कौन सा पंछी बीच में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो गो दोस्तों, दो गो इधर से भी हो गया, दो गो इधर से भी हो गया और दो गो इधर से भी हो गया, ठीक है। तो बीच में क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे बीच में हम लोग को कबूतर दिख रहा है, ठीक है। तो कबूतर क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग से पूछा है कि उस व नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताने के आतरी और उड़ान और रेलगाड़ी में किस प्रकार से संबंध है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन चीज़ हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ आतरी दिख रहा है, ठीक है। तो उनको सबसे कॉमन चीज़ क्या दिखा है यहाँ पे दोस्तों, आतरी दिखा, ठीक है। अब आतरी देखिए दोस्तों, उड़ान आने की मतलब हवाई जहाज पे भी सफ़र करते हैं आतरी, ठीक है, जाहिर सी बात है। और जो हमारे रेलगाड़ी में भी क्या करते हैं, आतरी सफ़र करते हैं, ठीक है। तो आतरी क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का कॉमन चीज़ हो गया, ठीक है, जो कि इस दोनों में दोस्तों सफ़र करते हैं, ठीक है। उड़ान में भी सफ़र करते हैं कि हवाई जहाज़ में भी सफ़र करते हैं और रेलगाड़ी में भी सफ़र करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल मतलब डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो देखिए इस सवाल का डायग्राम देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। दोस्तों इस सवाल आप लोग के लिए रहा कॉमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। तो कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी भाई बहन को कॉमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और हमें भी सपोर्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।